सरफेस से ओके वो इजेक्ट होते हैं, राइट। सो व्हेन लाइट ऑफ एनफ एनर्जी फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, द इलेक्ट्रॉन गेट एमिटेड फ्रॉम द सरफेस बाय फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस में हम लोग ने देखा था कि जब लाइट को फॉल करवाते हैं किसी मेटल सरफेस पे, राइट, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशंस होता है। अगर उसके पास एनफ एनर्जी हो, मोस्टली अगर उसका वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी हो या वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी हो, तो यहाँ पे जब इस मेटल सरफेस में मैं किसी लाइट को फॉल करवाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ से एमिट होना शुरू हो जाएगा। तो इस लाइट को यहाँ पे नाम दिया गया है फोटोन। ओके, इसको क्या बोला गया, फोटोन। यानी फोटोन को मैं बोल सकता हूँ, फोटोन जो है वो लाइट का मैटर है। और जब ये किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक होता है तो ये मैटर किसी दूसरे मैटर से टकराता है, जो दूसरा मैटर है वो है हम लोग का इलेक्ट्रॉन। तो इससे टकराता है तो एक तरह का कॉलिजन होता है। कॉलिजन के केसेस में हम लोग जानते हैं कि मैटर मैटर के बीच में अगर आपका कॉलिजन हो रहा है तो एनर्जी कंजर्व हो जाती है, अगर वो इलास्टिक कॉलिजन हो, या मोमेंटम तो पहले ही कंजर्व हो जाता है। तो ये क्या करता है, फोटोन अपना सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है और वो न्यूक्लियर बॉन्ड से फ्री हो जाता है। ये केसेस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन। तो मोस्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो फोटोन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन ही है। ओके, इसमें फोटोन और इलेक्ट्रॉन का इंटरैक्शन होता है, जहाँ पे फोटोन के पास कुछ एनर्जी होती है। इसकी एनर्जी आपकी अभी हम लोगों ने देखा था, तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के बराबर होती है। तो ये सारा एनर्जी जो होता है जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो ये सारा एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, फिर वो न्यूक्लियर बॉन्ड से फ्री हो जाता है। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस चीज को हम लोग को एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे प्रूव करना है कि सही में ऐसा होता है, राइट। ये हम लोग यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपका क्वेश्चन आता है, ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मैंने एक चीज आपको बताया था, आपके बुक में इस टॉपिक के बाद दो छोटे छोटे टॉपिक्स है, उसके ऊपर मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए बोला था, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। और वो है आपका हर्ट्स ऑब्जर्वेशन। सो बुक अगर आप पलटेंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। सो इसके ऊपर आपको एक स्मॉल सा नोट्स बनाना है। प्रिपेयर अ स्मॉल नोट्स, इसलिए ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इसके ऊपर आप एक छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा, बुक को पलटिएगा तो आपको खुद ब खुद ये आपको मिल जाएगा। ये दो, एक है हर्ट्स ऑब्जर्वेशन और दूसरा है लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बुक को पलटें, तो आपको एक छोटा सा नोट्स बनाना है, तो इसको एज ए असाइनमेंट लीजिएगा। असाइनमेंट बहुत जरूरी है ऑनलाइन के क्लासेस में, तब तक आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है जब तक, तब तक आपको असाइनमेंट बनाना ही पड़ेगा, राइट। अगर असाइनमेंट आप नहीं बनाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो हम लोग को ये फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वन है हम लोग का एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो देखिएगा इसमें कैसे एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखने के लिए, राइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक को समझने के लिए यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब लिया। तो यहाँ पे एक ट्यूब था इस तरह से, ये ग्लास की बनी हुई ट्यूब थी। ग्लास की ट्यूब इसलिए ली गई थी ताकि अंदर क्या हो रहा है इस ट्यूब के अंदर वो दिखाई दे बाहर से, ठीक है। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वहां पे बाहर आएगा तो वो स्पार्क के फॉर्म में आएगा। ये सबसे पहले हर्ट्स ने ऑब्जर्व किया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर आता है किसी मेटल सरफेस से तो मुझे एक स्पार्क दिखाई देता है, वो स्पार्क के फॉर्म में आता है, चिंगारी के फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे एक ग्लास का ट्यूब दिया गया, इस ग्लास पे इस ट्यूब के अंदर आपका दो मेटल को रखा गया।
सो यहाँ पे एक मेटल सरफेस था और यहाँ पे दूसरा मेटल सरफेस था। इस तरह से दो मेटल सरफेस यहाँ पे रखे गए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखने के लिए, लाइट का इफेक्ट देखने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक ओपन चेम्बर रखा बनाया। सो इस तरह से एक ओपन चेम्बर थी और इससे इजी वे में लाइट जो था वो इंटर कर सकता था। सो लाइट यहाँ पे इंटर कर सकती थी। तो ये लाइट जो होती थी वो इस सरफेस पे फॉल होती थी। अब मुझे देखना है कि क्या यहाँ पे आपका एमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ एमिशन होनी चाहिए। तो ये दो प्लेट थी, अब यहाँ पे उनको देखना था कि एमिशन हो रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन एमिट हो तो उसका मूवमेंट मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। ओके, से जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, लेट इट बी कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, तो इसका मूवमेंट ऑब्जर्व करना है। राइट, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं बाई कोलम्स लॉ निगेटिव निगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, तो उन्होंने इस प्लेट को, जो कि इस साइड था, इसको उन्होंने निगेटिव से कनेक्ट कर दिया और दूसरे प्लेट को उन्होंने पॉजिटिव से कर दिया। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, इस प्लेट को उन्होंने निगेटिव से कनेक्ट कर दिया और इस प्लेट को उन्होंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। वो इसलिए ताकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो तो ये जो निगेटिव चार्जेज है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा और ये रिपेल करने के बाद दूसरी तरफ चला जाएगा जहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेज है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेज है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे निगेटिव चार्जेज है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो मुझे इनसाइड द ग्लास एक मूवमेंट दिखाई देगी, स्पार्क की मूवमेंट दिखाई देगी। ठीक है, तो ये ग्लास का बना हुआ ट्यूब है, ग्लास ट्यूब। ये आपका मेटल है, मेटल सरफेस, ये भी सेम मेटल है, मेटल सरफेस, दोनों सेम मेटल के बने हुए। और यहाँ पे लाइट का फॉलिंग करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर एमिट हुआ तो निगेटिव के कारण से ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो मुझे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से मूव करता हुआ ये दूसरी प्लेट को ओर जाएगा। ओके, जहां से ये एमिट होता है उसको हम लोग एमीटर बोलते हैं, तो ये आपका एमीटर साइड है। तो ये जो प्लेट है इसको हम लोग बोलते हैं एमीटर, क्योंकि यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है और ये इसको कलेक्ट करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर, क्योंकि ये क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन को कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा अरेंजमेंट इस तरह से किया। ठीक है, अब इसके अंदर, ये एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज है और चार्ज आपका एक क्लोज सर्किट में मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया। राइट, तो आपका कहीं ना कहीं चार्जेस यहाँ पे मूव करेगा। बता सकते हैं इसमें करंट किधर से किधर मूव करेगा? सर पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो यहाँ पे बिकॉज ये क्लोज सर्किट है तो आपको एक करंट मिलेगी जो आपका पॉजिटिव टू निगेटिव मूव करेगा। राइट, तो यहाँ पे एक करंट मिलती है। इस करंट को हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। दिस इज कॉल्ड एज द फोटो करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका लाइट के कारण एमिट हुआ है। तो इस लाइट के पास अगर उतनी एनर्जी हो जो इस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, क्योंकि कम से कम तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए, लेकिन अगर इस लाइट के पास उससे ज्यादा एनर्जी है जिसकी एनर्जी E/h न्यू है, और ये अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा। और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन इससे इस तरफ जा रहा है और हम लोग जानते हैं करंट हमेशा इसके उल्टे तरफ डायरेक्शन में मूव करता है, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलेगा। और क्योंकि ये करंट जो है इस इलेक्ट्रॉन के कारण मिला है, और ये इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है वो लाइट के कारण एमिट हुआ है, फोटो के कारण एमिट हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट हुआ है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। राइट, सो ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, emitted from the metal surface due to
photoelectric effect is called as photoelectron. So ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पे बार बार यूज होंगे। अगर मैं फोटो इलेक्ट्रॉन बोलूँ तो वो इलेक्ट्रॉन है जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण से जनरेट हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका फोटो इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज योर फोटो इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसको खास नाम से हम लोग बुलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण से हुआ। और जो करंट यहाँ पे आपको मिली है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। सो जो करंट मुझे यहाँ पे मिली है that is called as the photo current. Okay, so photo current जो है that is nothing but the electric current due to the photoelectron. Okay, electric current due to photoelectron. तो ये दो वर्ड यहाँ पे बार बार यूज होगा, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, क्योंकि करंट हमेशा सर्किट में होता है तो इसको लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, that is your figure A. Okay. Due to photoelectron is called photocurrent. Is called photocurrent. राइट। तो इस सर्किट में आपको एक करंट मिलेगी और इसको हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। फोटो करंट। तो ये सारे अरेंजमेंट किया गया। अब इसके बेसिस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। ओके, तो पहला ऑब्जर्वेशन जो उनका था, तो देखते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया। सो दैट इज योर फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। सो पहला फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट जो आपका है that is your photo current versus intensity of light. Photo current versus intensity of light. ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट मोस्टली डील करेगा कि अगर मैंने इंटेंसिटी इंक्रीज किया लाइट का, क्योंकि लाइट के पास ब्राइटनेस होती है, तो अगर मैंने ब्राइटनेस को इंक्रीज किया या ब्राइटनेस को अगर मैंने डिक्रीज किया, तो ब्राइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज करने के कारण क्या मेरा फोटो इलेक्ट्रिक या सॉरी फोटो करंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। यानी फोटो करंट कहने का मतलब क्या, मेरा नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसके नंबर में इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट होगी, ये हम लोग को यहाँ पे देखना है। ओके, तो ये कहलाया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है आपका फोटोन से। ठीक है, सो मोस्टली जानते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो ब्राइटनेस को हम लोग बोलते हैं। सो यहाँ पे होता क्या है, ब्राइटनेस और इंटेंसिटी जो होती है लाइट की, GHT और इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स on the number of photons, depends on number of photons, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो भी क्या होता है मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इंटेंसिटी जो होगी is directly proportional to your number of photons. ओके, यानी अगर लाइट में ज्यादा ब्राइट है तो मैं ये बोलूंगा कि वहां पे फोटोन का नंबर ज्यादा रहा होगा। ये रिलेशन से आपका इंटेंसिटी और फोटोन में। और दूसरा चीज यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन में जो रिलेशन है वो भी डायरेक्टली रिलेटेड है। ओके, सो नंबर ऑफ
photo electron is depends on the number of photon. ओके, तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, लेकिन एक कंडीशन है कि जो भी फोटोन होगा, बट ईच फोटोन मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन किससे, किसके बराबर और किससे बड़ा होना चाहिए, बता सकते हैं? यहाँ पे क्या डालो, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये फिल इन द वर्क ब्लैंक्स। फंक्शन। वर्क फंक्शन इक्वल टू और ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। अगर वो वर्क फंक्शन से बड़ा है, ओके, या उसके बराबर है, तभी वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर वो वर्क फंक्शन से कम है तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं मिलेगा। राइट, दिस इज द केस। यानी अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि इफ एच न्यू जो कि एनर्जी होता है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, ओके, सो number of photo electron is directly proportional to number of photons. ओके, सो एच न्यू अगर आपका वर्क फंक्शन से बड़ा है, जहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है, जिसको कि हम लोग ई से भी इंडिकेट करते हैं, वो एच न्यू के बराबर होता है। तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो अगर ग्रेटर देन है वर्क फंक्शन से, राइट, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोटोन से। ठीक है, ओके, जहाँ पे ये जो है वो आपका एनर्जी है। ओके, सो ये ऑलरेडी हम लोग लिखे हुए हैं, ये जो है वो आपका वर्क फंक्शन है। ठीक है, तो इक्वल होगा। सो अब यहाँ पे अगर मैं दोनों को रिलेट करूँ, राइट, मुझे तो देखना था रिलेशन बिटवीन फोटो करंट और इंटेंसिटी। तो फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ, फोटो करंट जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आई जो होता है, करंट जो होती है, वो डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी होती है। तो सॉरी, डेल टी होती है। तो अगर ये मेरा फोटो करंट है, लेट इट बी, आईपी से इंडिकेट करते हैं फोटो करंट को, लेट इट बी, अगर ये मेरा फोटो करंट है, तो ये जो हो जाएगा वो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, राइट। सो करंट और फोटो करंट और इंटेंसिटी में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी आपका फोटो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। तो अगर फोटो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका कहीं ना कहीं फोटो करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल मैं कंक्लूजन यही लिख सकता हूँ, देयरफॉर, कि आपका फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, इंटेंसिटी है। लेकिन कंडीशन यही होना चाहिए कि आपका एच न्यू का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन फाई नॉट होना चाहिए। अगर ये नहीं तो ये भी नहीं, राइट। लेकिन वैसे रिलेशंस क्या है, तो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे लेट इट बी कि अगर मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया, तो अगर ये मेरा सरफेस है, मेटल सरफेस, और यहाँ पे अगर आपका फोटोन फॉल हो रहा है, तो लेट इट बी ये मेरा फोटोन है। तो एक फोटोन अगर यहाँ पे फॉल होगा, तो यहाँ से आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ओके, सो ये अगर आपका फोटोन है, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा जो फ्री रहेगा, राइट। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन फाइव नॉट होना चाहिए। अगर दो फोटोन फॉल होगा, लेट इट बी ये मेरा दूसरा फोटोन है, ये अगर फॉल हुआ तो आपका एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएगा, राइट। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका एच न्यू बड़ा होना चाहिए। अगर एच न्यू लेस देन फाइव नॉट है,
लेट अस कंसीडर एक और फिगर अगर मैंने यहाँ पे बनाया और ये मेरा फोटोन है, ये फॉल हुआ, लेकिन यहाँ पे एच न्यू जो है वो लेस देन आपका पाई नॉट है। एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, तो यहाँ से आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, नो एमिशन। तो आप कितना भी फोटोन यहाँ पे फॉल करवा ले, एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि एच न्यू इज लेस देन द वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्राफिकली यहाँ पे देखते हैं। सो अगर मैं एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सो लेट्स, दिस इज अ ग्राफ। सो इस ग्राफ में अगर ये आपका फोटो करंट है, सो दिस वन इज योर आईपी, आईपी इज योर फोटो करंट। दिस इज योर इंटेंसिटी, जहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ एच न्यू इज ग्रेटर देन फाइव नॉट और इक्वल टू फाइव नॉट। तो आपका अगर इंटेंसिटी बढ़ा तो आपका करंट भी बढ़ेगा। सो ग्राफ आपका लीनियर होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ आएंगे, तो ग्राफ आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सो ये पहला एक्सपेरिमेंट था कि व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन द फोटो करंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो करंट भी बढ़ेगी, लेकिन कंडीशन ये है कि एच न्यू विच इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ग्रेटर देन द फाइव नॉट। इसमें कोई डाउट किन्हीं को, पहला एक्सपेरिमेंट में कोई डाउट? सर नीचे कर दो। ओके, डायग्राम सो इस एक्सपेरिमेंट में किन्हीं को डाउट है? कोई भी वर्ड वो में अगर, डायग्राम समझा दो। हाँ श्रेया, डायग्राम डायग्राम, ओके, एक मिनट, राइट, एक मिनट, डायग्राम पे आ जाता हूँ। सो इस ग्राफ में, अच्छा ऊपर वाला डायग्राम या नीचे वाला फिगर या डायग्राम ग्राफ? ऊपर, फिगर समझाना या ग्राफ? नीचे वाला। ओके, सो इस ग्राफ में क्या है, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया इंटेंसिटी वर्सेस, सॉरी, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर जो भी देखा, तो यहाँ पे हम लोग को मालूम चल गया कि फोटो करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। यानी अगर आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, फोटो करंट भी बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है फोटो करंट भी बढ़ेगा। तो ये ग्राफ वही इंडिकेट कर रहा है। ओके, जैसे जैसे मेरा इंटेंसिटी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए तो आपका इंटेंसिटी बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे आपका फोटो करंट का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन कब बढ़ेगा, जब आपका एच न्यू ग्रेटर देन फाइव नॉट होगा। समझ में आया या कोई डाउट है? अभी समझ में आया? और किन्हीं को डाउट है इस ग्राफ में? ओके, सो लेट इट बी। अब कोई डाउट है यहाँ पे नहीं है, फटाफट इसको बना लीजिए। तो ये ग्राफ जो है आपका फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ है। ओके, सो दूसरा एक्सपेरिमेंट पे चले।
ओके, दूसरा एक्सपेरिमेंट पे चलो, ये क्लियर हो गया। यस सर। ओके, सो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। उसी तरह हम लोग चलते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट पे। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट 2। सो सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। ओके, और ये एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल। फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी वोल्टेज। ठीक है, सो ये हम लोग को देखना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस फिगर में हम लोगों ने दो प्लेट यूज किया था। एक प्लेट का नाम था एमीटर और दूसरे प्लेट का नाम था कलेक्टर। और साथ साथ में यहाँ पे हम लोगों ने एक वोल्टेज का यूज किया था, पोटेंशियल का। सो दिस योर पोटेंशियल, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है, पोटेंशियल और करंट का डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, और वो रिलेशंस हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं। सो ये बेसिक आप जानते हैं कि V जो होता है वो IR के बराबर होता है। या करंट अगर मैं देखूँ तो मुझे करंट देखना है। सो करंट जो होती है वो V/R के बराबर होती है। सो करंट इज इक्वल टू V/R, राइट। यानी यहाँ पे आपका जो होता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ओके, सो अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो मेरा करंट भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे जो करंट है वो है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो बिकॉज मैंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक वोल्टेज भी यूज किया हूँ, वो वोल्टेज मैंने अदर पर्पस के लिए यूज किया था। मैंने उसको केवल यूज किया था ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवा सके। उसके लिए यूज किया था, क्योंकि वो उसको रिपेल करेगा। निगेटिव जो होता है वो निगेटिव को रिपेल करता है, कुलम्ब्स लॉ हम लोग जानते हैं। तो मैंने उसके लिए यूज किया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आ जाता है कि आपका वोल्टेज और करंट एक दूसरे का डायरेक्टली रिलेशन होता है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो मुझे ये देखना है कि आखिर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मेरे फोटो करंट पे। ठीक है, सो यहाँ पे दो केसेस है। Okay, तो केस फर्स्ट ले जाता हूँ। तो केस फर्स्ट क्या है यहाँ पे, कि मैंने एमीटर को निगेटिव रखा हूँ और कलेक्टर को पॉजिटिव रखा हूँ। तो यहाँ पे देखें तो एमीटर आपका निगेटिव है और कलेक्टर क्या है आपका पॉजिटिव है, राइट। सो फर्स्ट केस में हम लोग फिगर फिर से बना देता हूँ। तो इन केस वन, यहाँ पे अगर मेरा ये राइट, ओके, सो फर्स्ट केस में
कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस केस में मैंने सारा चीज सेम रखा हूँ। एच न्यू का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 नॉट है, यानी इलेक्ट्रॉन आपका एमिट होगा ही होगा। ओके, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द फोटो करंट। लेकिन मुझे अब जो देखना है इस वोल्टेज का इफेक्ट देखना है कि इस वोल्टेज का इफेक्ट इसके ऊपर क्या पड़ रहा है। राइट, ये चीज हम लोग को यहाँ पे देखना है। ओके,